बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? निज़ाम तनफ़ुस का बड़ा और अहम काम सांस लेने का अमल है, जिसके तहत जिस्म को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज की जाती है। इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। रेस्पिरेटरी पैसेज में दो पार्ट आते हैं, जिसमें है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं नोज, लेनिक्स, फेरिंक्स, अबव द वोकल कॉर्ड। अबव द वोकल कॉर्ड जो पार्ट होंगे वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगे। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं ट्रैकिया, एपिग्लोटिस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस और लोअर द वोकल कॉर्ड एल्वोलाई। ये पार्ट आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले पार्ट आता है, वो होता है नोज़, नाक। नाक निज़ामी तनफ़ुस का बैरूनी नज़र आने वाला हिस्सा है। नाक को बैरूनी नाक और अंदरूनी नाक का खला में तकसीम किया जाता है। निज़ामी तनफ़ुस में नोज़ यानी नाक के क्या काम है? निज़ामी तनफ़ुस में नाक के ज़रिए हवा दाखिल होती है और खारिज होती है। इसी तरह हम इससे बू यानी स्मेल के सूंघने की हिंस भी नाक में मौजूद होती है। नाक के ज़रिए हवा साफ़, गर्म और आबी बुखारा से तर होती है। ये गुफ्तगू के दौरान आवाज़ को साफ़ और वाज़िया करती है। नाक में जो नेज़ल कैविटी पाई जाती है, सांस लेने के अमल में जो नाक है, इसके दो अहम पार्ट है जो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। फर्स्ट है नेज़ल कैविटी एंड सेकंड वन इज़ इंटीरियर नेयर्स, यानी नंथों को कहते हैं इंटीरियर नेयर्स। नाक के नंथों को, जो नाक के जो दो नंथे होते हैं, नाक के दोनों नंथों को नोस्ट्रिल कहते हैं। इंटीरियर नेयर्स यानी नोस्ट्रिल में दाखिल का जो दाखिले का सामने वाला हिस्सा होता है, नंथों के अंदरूनी जल्द में लाइनिंग यानी बेशुमार चिकनाई पैदा करने वाले सभी क्यूस ग्लैंड और खुरदरे बाल्स पाए जाते हैं। यानी हमारी नाक के जो दो नोस्ट्रिल होते हैं, इसमें बेशुमार चिकनाई वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सभी क्यूस ग्लैंड पाए जाते हैं, खुरदरे बाल पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम हवा को साफ़ करना होता है। जब हम सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, उसको पहले हमारी नोज़ उस हवा को साफ़ करती है, क्लियर करती है। इसी तरह नेज़ल कैविटी में भी म्यूकस मेम्ब्रेन की तय होती है, जिसमें बेशुमार खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन नाक के खला और सांस तक मौजूद होती है, जिसमें रतूबत पैदा करने वाले यानी म्यूकस सेल पैदा करने वाले होते हैं और इन खलिया से निकलने वाली रतूबत सतह को तर रखती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की जो तय होती है नाक की दरमियानी हड्डी सेप्टम और कोंका पर चढ़ी हुई होती है। ये मेम्ब्रेन नेज़ल कैविटी में जो पाई जाती है, कोंका पर चढ़ी हुई होती है। ठीक है। नेज़ल कैविटी ही म्यूकस सरफेस जो सरफेस होती है नेज़ल कैविटी में, म्यूकस जो सरफेस होती है, ये इसको तर रखती है और उसको गर्म रखती है। नेज़ल कैविटी यानी नाक की खला से ही साइनस के सुराख, ये जो 4 तरह के साइनस पाए जाते हैं, साइनस के सुराख और आंसू की नाली, जिसे लैक्रिमल बोन कहते हैं। आंसू की नाली जो कि हम फेशियल बोन में पढ़ चुके हैं, ये जो हमारी स्कल की बोन होती है, क्रेनियन बोन्स, इसमें हम ये बात पढ़ चुके हैं। जो आंसू की नाली होती है, लैक्रिमल बोन का सुराख खुलता है और इनसे भी पानी लगातार नाक में आता रहता है और अंदरूनी कैविटी को तर रखता है। साइनस 4 तरह के होते हैं, जो फर्स्ट साइनस, फेरेंटल साइनस, एथमॉइड, सेफनॉइड, मैक्सिलरी साइनस। अब क्लियर करते हैं कि फेरेंटल साइनस, एथमॉइड साइनस, सेफनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस। फेरेंटल साइनस जो कि हमारे दिमाग यानी कि फेरेंटल जो पार्ट है हमारे स्कल का, वहाँ पाए जाते हैं। एथमॉइड में हमारी हेड की बोन है, ये वहीं पर साइनस पाए जाते हैं। सेफनॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस वो होते हैं जो हमारी चिक बोन है, ये मैक्सिलरी साइनस वहीं पर पाए जाते हैं, चिक्स बोन के नियर्स।
अब अच्छा, ये साइनस क्या है? साइनस 4 तरह की होती है और इनका काम क्या होता है? साइनस हमारी जो दिमाग की हड्डी होती है, जो हमारी फेस की बोन्स होती हैं यानी हड्डियाँ होती हैं, ये साइनस उसकी खला में पाए जाते हैं, उनके दरमियान पाए जाते हैं। अब इन साइनस का काम क्या होता है? इन साइनस का मेन काम ये होता है कि ये जो हमारी फेस और हमारी दिमाग जो की हड्डियाँ हैं उनमें पाए जाते हैं, ये उनको उनका वज़न कम करता है। इसी वजह से हमारी जो सर की बोन होती हैं और हमारी फेस की बोन होती है, इनका वज़न कम होता है। और इनका सेकंड काम ये होता है कि हमारी हवा सांस हम ले रहे हैं उसको साफ़ करता है और उसको तर करता है। ये नेज़ल कैविटी में जो पाए जाते हैं, ये उनको तर करता है, उस हवा को मॉइस्चर करता है यानी कि तर करता है। ये साइनस 4 तरह के हो गए, अब इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये पैलेट जो कि ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान जो ये पैलेट पाया जाता है, ये कैविटी जो पाई जाती है, ये इन दोनों को अलग करती हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसको अलग करता है नेज़ल यानी नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से अलग करता है। ये पैलेट है जो कि हार्ड नेज़ल कैविटी को और ओरल कैविटी को अलग अलग करता है। ये पार्ट है हार्ड पैलेट। दिस पार्ट इज़ सॉफ्ट पैलेट यानी हमारा तालू, जहाँ से हमारी खुराक, तालों का जो पार्ट होता है, यही पार्ट हमारी नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग अलग करता है। नेक्स्ट है फिरनिक्स। फिरनिक्स की जो लेंथ होती है वो 13 सेंटीमीटर होती है। 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। फिरनिक्स एक एज़लियाती ट्यूब नमा होती है जो खोपड़ी की हड्डी यानी हमारी जो खोपड़ी की हड्डी है, जहाँ से नोज़ यानी नोज़ का पार्ट शुरू होता है, नेज़ो आती है, नेज़ो पार्ट आता है, नेज़ो फिरनिक्स, वहाँ से स्टार्ट होकर ये ख़त्म होती है। कहाँ मिल जाती है? ये खुराक की नाली यानी एसोफेगस के साथ मिल जाती है। फिरनिक्स के 3 पार्ट होते हैं जिसमें आती है नेज़ोफेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स यानी ओरल फेरनिक्स और इसोफेगिस पे जाकर ख़त्म होती है, जिसे लेरेंजियल फेरनिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट आते हैं जो कि हमारी नाक से जो बात स्टार्ट होता है फेरनिक्स का पार्ट, उसे नेज़ोफेरनिक्स कहते हैं। जो ओरल यानी हमारे मुंह से स्टार्ट होता है उसे ओरल फेरनिक्स कहते हैं। जो रिलेंजियल फेरनिक्स होती है जिसमें हमारे एसोफेगस का पार्ट मौजूद होता है, उसे लेरेंजियल फेरनिक्स कहते हैं, जहाँ से हमारे इसोफेगस का फेरनिक्स का ताल्लुक़ होता है। अब फेरनिक्स का निज़ाम और निज़ामी तनफ़ुस में मुश्तरका अज़ू इसे क्यों कहा जाता है? फेरनिक्स के 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं जिसमें आती है नेज़ल फेरनिक्स, ओरोफेरनिक्स एंड लेरेंजियल फेरनिक्स। फेरनिक्स को दोनों निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम का मुश्तरका अज़ू कहा जाता है क्योंकि इनमें से हवा और खुराक दोनों का गुज़र होता है। इसकी रीज़न ये है, जब हम खुराक खाते हैं, ये जो माउथ से हमारी खुराक गुज़र कर इसोफेगस की नाली में से आती है, इसोफेगस, इसमें एपिग्लोटस का क्या काम है? एपिग्लोटस जब खुराक गुज़रती है इसोफेगस की नाली से, तो एपिग्लोटस इसको हमारी सांस की नाली यानी ट्रैकिया को ढक देता है। ये एपिग्लोटस हमारी ट्रैकिया जो कि सांस की नाली है, इसको ढक देता है और इस तरह हमारी खुराक यानी इसोफेगस की नाली में चली जाती है। बात क्लियर है? ये एपिग्लोटस ही है जो कि ट्रैकिया को ढक देता है और खुराक फिसल कर हमारी खुराक की नाली में चली जाती है और ये ट्रैकिया को ढांप देता है। नेक्स्ट लेर्निक्स क्या है और ये पाया कहाँ जाता है? क्लियर? लेर्निक्स ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। ये ट्रैकिया जो कि हमारे सांस की नाली है, ये सांस की नाली है। ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से को ये लेर्निक्स इसे लेर्निक्स कहते हैं। इसके ऊपर फेरनिक्स होता है, लेर्निक्स के ऊपर फेरनिक्स होता है। लेर्निक्स के साथ ही नीचे ट्रैकिया वाक़िया होता है, जो कि सांस की नाली है, ट्रैकिया वाक़िया होती है। वोकल कॉर्ड लेर्निक्स के अंदरूनी तरफ वाक़िया होते हैं। ये वोकल कॉर्ड अंदरूनी तरफ वाक़िया होते हैं लेर्निक्स के।
ये लेनिक्स जो कि वोकल अबव पाए जाते हैं, ट्रैकिया के ऊपर जो लेनिक्स है उसके दरमियान ही वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। इन वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है? इन वोकल कॉर्ड का काम आवाज़ पैदा करना। जो सांस हम लेते हैं, जो हवा हमारी ट्रैकिया में जाती है, उसके ज़रिए ये वोकल कॉर्ड आवाज़ पैदा करते हैं। इसीलिए ये लेनिक्स में पाए जाते हैं, जो कि थायराइड कॉर्टिलेज से शुरू होकर पिछली तरफ को चले जाते हैं। हवा इनसे टकराती है और आवाज़ पैदा होती है। लेनिक्स से जुड़े हुए मुख्तलिफ अज़लियात आवाज़ की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। लेनिक्स को आला सूरत में वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स भी कहते हैं लेनिक्स को। दैट्स क्लियर। अब अगेन हम इस बात को रिपीट करते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़, लेरिंक्स, फेरिंक्स, अबव द वोकल कॉर्ड। अबव द वोकल कॉर्ड जो पार्ट होगा वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, जिसमें आती है नोज़, लेरिंक्स, फेरिंक्स, वोकल कॉर्ड, अबव द वोकल कॉर्ड। इसमें सबसे पहले नोज़ से हमारे सांस लेने का अमल स्टार्ट होता है। नोज़ में पाई जाती है नेज़ल कैविटी, और इसमें साइनस भी पाए जाते हैं। साइनस हमारी हवा को तर कर रखते हैं, जो हम सांस लेते हैं, और ये हवा को क्लियर करते हैं। ये साइनस हमारे पाए जाते हैं। और इसी तरह नेज़ल कैविटी भी म्यूकस रिलीज़ करती है। नेज़ल कैविटी म्यूकस को रिलीज़ करती है, जो कि हमारी हवा को क्लियर करती है। ये नोज़ में शामिल हो जाती है। इसके बाद आती है फेरिंक्स। दोनों में इसका अहम किरदार होता है। एपिग्लोटिस हमारी ट्रैकिया को ढक देता है, जिससे फेरिंक्स में से हमारी खुराक गुजरती हुई इसोफेगस में चली जाती है। क्लियर। इसी तरह वोकल कॉर्ड जो कि लेरिंक्स है, लेरिंक्स किसके ऊपर पाई जाती है? ट्रैकिया के ऊपर लेरिंक्स पाई जाती है। लेरिंक्स के ऊपर फेरिंक्स पाई जाती है। ठीक है। इसी तरह जो लेरिंक्स है जो कि ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती है, इसी के दरमियान, लेरिंक्स के दरमियान ही वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड हमारी आवाज़ को क्लियर करते हैं। वोकल कॉर्ड के नीचे जो स्टार्ट हो जाती है वो है ट्रैकिया। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी आती है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वोलाई, बिलो द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड से जो निचला पार्ट है वो किस में आता है? वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। सबसे पहले लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं ट्रैकियाई। ट्रैकियाई क्या है? ट्रैकियाई की जो लेंथ है इसको पहले क्लियर करते हैं। ये एनाटॉमी में आती है। ट्रैकिया की जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर यानी इंचेस में आती है। 10 से 12 सेंटीमीटर यानी इंचेस में आती है 2.5 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो कि इंचेस में होती है 2.5 सेंटीमीटर इसकी गुलाई में होती है। ये एक नाली होती है। ये नाली लेनी से स्टार्ट होकर छाती के पाँचवें मोहरे यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं, उसके ये 5वें मोहरे तक आती हैं। क्लियर है? ये 5वें मोहरे तक आती है। छाती के 5वें मोहरे के सामने 2 हिस्सों में ये ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। ये ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई आपको नज़र आ रहे हैं। ब्रोंकाई, ये ट्रैकिया तकसीम होकर 2 ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती हैं। जिन्हें मेन ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रैकिया तकरीबन 16 से 20 नामुकम्मिल दायरानुमा कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ट्रैकिया के अंदर तह म्यूकस मेम्ब्रेन सीलिएटेड एपिथेलियम गॉबलेट सेल से बनी हुई होती है। सीलिया ये ऊपर की तरफ इनका रुख होता है। ट्रैकिया में इनका रुख ऊपर की तरफ होता है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है सांस के ज़रिए जाने वाले गर्द के ज़रिए जो पोलन वगैरह इसकी नाली में इसकी खुसूसियत की बना पर बाहर ढकेल दिए जाते हैं। ट्रैकिया के सामने की तरफ से कार्टिलेज हड्डी की वजह से खुली हुई होती है, जबकि पीछे से हमवार होती है और खुराक की नाली के साथ मिली हुई होती है। इसमें जो सीलिएटेड एपिसीलिया पोलन पाए जाते हैं ये हवा को साफ़ करते हैं। जो भी जरासीम हमारे हवा के ज़रिए आते हैं ये सीलिया है जो कि ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ये इनको ऊपर की तरफ ढकेल देते हैं और इन्हें हमारी हवा को साफ़ कर देते हैं। ये ब्रोंकाई जो कि ट्रैकिया से जो आगे डिवाइड हो रही हैं, 2 ब्रोंकाई, ये 2 होती हैं। ये राइट वन है, ये लेफ़्ट वन है। जो दाएं है ना वो बाएं की निस्बत
दाएं ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई यानी बाएं ब्रोंकाई की निस्बत छोटी होती है। ये नालियाँ ब्रोंकाई नालियाँ मज़ीद फेफड़े, ये जो दो फेफड़े हैं प्रिंसिपल की हैसियत रखते हैं। दाएं ब्रोंकाई बाएं की निस्बत ज़रा छोटी होती है। ये ब्रोंकाई मज़ीद तकसीम दर तकसीम होकर छोटी छोटी नालियों में तकसीम होती रहती है, जिन्हें ब्रोंक्यूलस कहते हैं। ये ब्रोंक्यूलस हवा की थैलियाँ बनाती हैं, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। ये हवा की थैलियाँ होती हैं यानी एयर सैक्स, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं। अब बात करते हैं लंग्स की। लंग्स दो होते हैं तादाद में। पसलियों के साथ छाती में फेफड़े दो होते हैं, एक दाएं तरफ दूसरा बाएं तरफ। निज़ामी तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिलसिले में फेफड़े को प्रिंसिपल की हैसियत हासिल है। फेफड़े लोब्स में तकसीम होते हैं। दाएं फेफड़े के 3 लोब्स होते हैं और बाएं फेफड़े के 2 लोब्स होते हैं। दाएं के जो है अपर लोब्स, मिडल लोब्स, लोअर लोब्स, जबकि इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं लेफ़्ट लंग्स में, अपर लोब्स, लोअर लोब्स। लेफ़्ट लंग्स साइज़ में छोटा होता है राइट लंग्स की निस्बत। इसकी वजह ये होती है क्योंकि इसमें हार्ट की स्पेस होती है। ये जो स्पेस है, स्पेस फॉर हार्ट, ये लंग्स इसके साइज़ छोटे होने की वजह ये है कि इसमें हार्ट पाया जाता है। इसके अंदर ये जो स्पेस बनी हुई है ये हार्ट की स्पेस है। एल्वोलाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वोलाई एक ट्री बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, जिसे ब्रोंक्यूल ट्री कहते हैं। एल्वोलाई जो कि इनमें एक एपिथेलियल सेल की सिंगल तय होती है। इसी जगह आने वाले खून और हवा का राब्ता होता है और गैसों का तबादला होता है, यानी इंटरचेंज ऑफ गैसेस एल्वोलाई में ही होती हैं। इसमें खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होती है, इंटर एक्सचेंज होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स पर जो लेयर्स पाई जाती हैं, जिन्हें डबल सीरोस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि लंग्स के ऊपर पाई जाती हैं। पर मुश्तमिल एक डबल सीरोस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल एक पर्दा होता है जिसे प्लोरा कहते हैं, जिसमें मौजूद अज़ा की निस्बत के लिहाज से प्लोरा के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दिए गए हैं। ये प्लोरा जो कि लंग्स के ऊपर लेयर है, और लंग्स की जो है इसके दरमियान एक स्पेस होती है जिसे प्लोरा स्पेस कहते हैं। प्लोरा स्पेस के 4 तरह की होती हैं, जिसमें आती है विस्करल प्लोरा, पैरिटल प्लोरा, कोस्टल प्लोरा, डायफ्रामेटिक प्लोरा। प्लोरा का काम क्या होता है? प्लोरा की ये झिल्ली सांस के अमल के दौरान छाती की दीवारों यानी जो कि पसलियाँ पाई जाती हैं, ये पसलियाँ ही हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। पसलियाँ ने इनके हमारे लंग्स को ढापा हुआ होता है। ये छाती की दीवारों से फेफड़ों को टकराने यानी फ्रिक्शन से बचाती हैं। ये दोनों झिल्लियाँ आपस में मिली रहती हैं। ये झिल्लियाँ आबी होती हैं। इनमें जो प्लोरस स्पेस पाई जाती है, इनमें विस्करल पाए जाते हैं, इनमें लिक्विड पाया जाता है जो कि इसको तर रखते हैं। पानी की मुनासिब मिकदार ही तंदुरुस्ती की इलामत होती है। बीमारी के इनाम में ये झिल्लियाँ खुश्क हो सकती हैं और इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा जमा होती है। लंग्स के नीचे ही डायाफ्राम पाया जाता है। अपर इसमें हम क्लियर कर चुके हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन।